सिडनी टेस्ट मुकाबले से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपकी टीम से एक बड़ा प्लेयर विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर बाहर चला जाए या यूं कहें कि विराट कोहली ही बाहर हो जाए तो ये टीम इंडिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेलबोर्न में चौथा टेस्ट मुकाबला चल रहा है। दोनों ही टीमों के लिए टेस्ट मैच बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रही थी टॉस जीत करके और सैम कॉन्स्टास जो कि ओपनिंग करने के लिए आए थे, डेब्यू कर रहे थे मैच के अंदर में, उन्होंने आते ही के साथ जो है प्रहार करना शुरू किया। लेकिन एक ऐसा वाकया मैदान पर हो गया जहां पर विराट कोहली ने अपने कंधे से धक्का दिया सैम कॉन्स्टस को। उसके बाद थोड़ी-सी बहसबाजी हुई, बीच में बचाव जो अंपायर ने भी किया, उस्मान ख्वाजा भी आए, उन्होंने भी जो है कंधे पर हाथ रखा विराट कोहली के, कहा कि यार छोड़ दो इन सब चीज़ों को। दोनों के बीच जो बातचीत हुई वो आई गई वहाँ पर तो हो गई। लेकिन जिस तरीके का वो हुआ और जिस तरह से हमने देखा है ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर में कि हेड के ऊपर सिराज के ऊपर जो है, जो हेड और सिराज के बीच में जो विवाद हुआ था उसमें सिराज पर जुर्माना भी लगाया गया था, डिमेरिट पॉइंट भी दिए गए थे। तो वैसे ही यहाँ पर विराट कोहली पर भी अब सुनवाई होनी है और ऐसे में मैच रेफरी जो है इस बात का संज्ञान भी लेंगे, अंपायर से भी पूछेंगे, अंपायर अपना रिपोर्ट भी देंगे कि आखिरकार वो जो चीज हुआ वो कितना सही था, कितना गलत था, किसकी गलती सबसे ज्यादा थी। जहां तक हमें देखने को लग रहा है उसमें देखकर यही लग रहा है, चूंकि स्लिप से निकल करके आए थे वहां पर और सैम कॉन्स्टास जो है वो अपने क्रीज पर थे और उधर से वापस जा रहे थे और ऐसे में हुआ ये वहां पर कि विराट कोहली आते आते उनका कंधा जो है वो लगा सैम कॉन्स्टास को। अब ये कंधा लगने के बाद सैम कॉन्स्टेंस ने जवाब दिया। उसके बाद अगर कहा जाए तो सैम कॉन्स्टास जो है वो आर्गुमेंट करते नजर आए। हालांकि बाद में ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए सैम कॉन्स्टास ने कहा कि वो इमोशनल पल थे, इमोशंस में ऐसे हो जाते हैं, लेकिन जो मैं चीजें करता हूं वो मैदान पर छोड़ देता हूं। लेकिन अब सवाल है कि क्या जुर्माना ही सिर्फ लगेगा विराट कोहली पर या फिर बैन भी लग सकता है, और बैन लगेगा तो क्या वो सिडनी टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले हैं? क्योंकि जो डिमेरिट पॉइंट्स हैं वो बताता हूं। लेवल 1 के तहत जो है आपने देखा होगा सिराज वाला जो केस हुआ था उसमें डिमेरिट पॉइंट भी दिए गए थे, जुर्माना भी लगाया गया था। यहां पर अगर देखा जाए तो 4 डिमेरिट पॉइंट अगर दे दिया जाता है लेवल 2 के तहत, अगर हम बात करें तो 4 डिमेरिट पॉइंट का मतलब होगा कि आप पर एक टेस्ट मैच या 2 लिमिटेड ओवर के मैच पर जो है बैन लग जाएगा। और उस केस के अंदर में देखा जाए तो यहां पर जब देखा जाएगा कि क्या किसकी गलती है तो उसमें तो विराट कोहली की गलती साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो गए हैं और जिस तरीके से वो डायरेक्शन में आए हैं वो इंटेंशनली ही लगा है कि वो जा करके सैम कॉन्स्टास से टकराना चाहते थे ताकि वो कुछ बोलें और फिर इधर से कुछ जवाब दें। हालांकि पिछले 2 सालों के अंदर में अगर देखेंगे तो विराट कोहली को कोई डिमेरिट पॉइंट नहीं दिया गया है और ऐसे में विराट कोहली जिस कद के खिलाड़ी हैं और जिस तरीके का ये सीरीज चल रहा है, बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि उनको सस्पेंड किया जाएगा अगले टेस्ट मुकाबले से या उन पर बैन लगाया जाएगा। मेरे ख्याल से मैच का जुर्माना, मैच फीस का जो जुर्माना है वो लगेगा। हो सकता है कि उनको डिमेरिट पॉइंट भी दे दिया जाए लेकिन सस्पेंशन उनको नहीं किया जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन इस सब की सुनवाई जो है जब होगा, जो मैच रेफरी हैं वो जब इस पर सुनवाई करेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे, सैम कॉन्स्टास से ही बात की जाएगी, विराट कोहली से ही बात की जाएगी और उसके बाद इस पर फैसला किया जाएगा कि क्या वाकई में वहां पर जो धक्का मुक्की हुई एक तरीके से या जिस तरीके से वो कंधा लगाया गया, जो शोल्डरिंग की गई विराट की तरफ से, वो कितना इशू क्या क्रिएट हो रहा है उसका और उसका नुकसान कितना हो रहा है। क्योंकि अगर विराट कोहली गए टीम से बाहर तो भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका हो जाएगा इस इंपॉर्टेंट सीरीज में। तो लग तो ऐसा ही रहा है कि बैन नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जुर्माना और डिमेरिट पॉइंट ये दोनों चीजें मिलने वाली हैं विराट कोहली को। अब देखना होगा कि मामला कब शांत होता है और कब फैसला आता है। जब भी आएगा हम आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो चीजें हुई हैं मैदान पर क्या वो होनी चाहिए थी? और आपको क्या लग रहा है कि क्या विराट कोहली ने जानबूझकर वो किया था या नहीं किया था? चूंकि सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं बंटा हुआ है इस मुद्दे पर। कोई कह रहा है कि विराट कोहली ने सही किया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और कोई कह रहा है कि विराट कोहली ने गलत किया। आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।